जय श्री राम। आज बात करेंगे कि ये जो पितृ होते हैं ये क्या होते हैं। बहुत से घरों में पितरों के कारण बहुत सी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत सी पाठ पूजा कराते हैं उनकी शांति के लिए, लेकिन घर की समस्याएं दूर नहीं होती। देखिए, अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है या अगला शरीर नहीं मिलता है, तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। अगर यह आत्मा आपके परिवार की सहायता करती है तो यह पितृ कहलाते हैं, और अगर यह आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने लगे तो यह प्रेत हो जाते हैं। देखिए, अच्छी आत्मा परिवार को हमेशा सुख देगी और अपने परिवार का अच्छा सोचेगी। जो बुरी आत्मा होगी परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। मरने के बाद आदमी की अगर आत्मा की मुक्ति ना हो तो वह प्रेत योनि में ही जाता है। लेकिन कई प्रेत योनि में जाने के बाद भी अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं और कई उग्र हो जाते हैं, और कई उग्र होने के बाद अपने परिवार को परेशान करते हैं। जो अच्छी आत्मा होती हैं वह अपने परिवार को परेशान ना करके उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। लेकिन जो उग्र आत्माएं होती हैं वह अपने परिवार को परेशान करती हैं और अपनी इच्छाएं जाहिर करती हैं। या फिर कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जो अपने परिवार को से भोजन ग्रहण करके और उनकी रक्षा करती हैं। तो जो भला करती हैं वो उन्हें हम पितृ कहते हैं, और जो परिवार का बुरा करने लग जाए तो समझो वह प्रेत है। ऐसे ही मैं एक परिवार में गया था जहाँ एक महिला थी, और उनको क्या होता था, रोज शाम को उनका कोई गला दबाता था और उनकी सांसें रुकने लगती थी, और ऐसा करीबन 20-25 मिनट रोज होता था। वह बड़े परेशान थे। उन्होंने कई पंडितों को दिखाया, और तो उन्होंने बताया कि आपके पितृ दोष है और आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने कई उनसे पाठ पूजा कराई, उनके 15-20 हजार रुपये खर्च भी हुए, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकला। उस महिला को ऐसे लगने लगा कि अब तो मैं थोड़े दिन में मरने वाली हूँ। उनके जो पति थे बहुत परेशान थे। तो जब तक कोई उनके पितृ से बात नहीं करेगा तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो मैं उनके घर गया, मैंने देखा और उनसे बात की। तो जो लड़के के पिताजी थे, यानी कि उन वाइफ के हस्बैंड, उनकी पिता की मौत होने के बाद वह प्रेत योनि में चले गए, जिन्हें आप पितृ भी कह सकते हैं। तो वह उस महिला से बहुत नाराज थे और बोलते थे कि इसने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी और मैं इसको लेके जाऊंगा। तो पहले तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे हरिद्वार छोड़ दो। देखिए, प्रेत जो होते हैं कभी सच नहीं बोलते। थोड़ी देर में पता लगा कि वह जाएंगे नहीं, जाना नहीं चाहते वहां से। तो वो महिला थी, जो वह लोग सिख थे, पंजाबी थे। तब मुझे गुरु नानक देव दिखाई दिए। तब मैंने उनसे बोला कि आप गुरुद्वारे रोज जाते हैं या नहीं। उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा, अगर आप रोज गुरुद्वारे नहीं जाएंगे तो वह आपकी रक्षा कैसे करेंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि आप रोज गुरुद्वारे जाइए और उनकी सेवा करिए, तभी वह आपकी रक्षा करेंगे। तो वह रोज गुरुद्वारे जाने लगे, और मैंने भी गुरु महाराज से प्रार्थना की कि यह महिला आपके पास आ रही है, इन पे दया करें। तो अब वह रोज गुरुद्वारे जाने से गुरु नानक की उनके ऊपर दया दृष्टि, और वह अब ठीक है। देखिए, आप किसी भी के घर में अगर पितृ दोष है या पितृ परेशान कर रहे हैं
तो केवल पाठ पूजा से बात नहीं बनेगी। जब तक आप उनको समझे ना, उनसे बात ना कर पाएँ या आपको वह दिखाई ना दे। पितरों के नाम पे बहुत सी पूजा करा के लोगों से बहुत से पैसे ठग लिए जाते हैं। तो अगर किसी के यहाँ पितृ दोष है और वह अगर किसी को दिखाते हैं, तो एक ऐसे ही पंडित वगैरह को दिखाएं, या जो इनके जानकार हो, जिसके ऊपर भगवान की दया दृष्टि हो, जिनको कुछ दिखाई देता हो, और वह उन पितृ से बात करें कि यह क्या चाहते हैं, तभी समस्या का हल निकलता है। अन्यथा ऐसे समस्या का हल नहीं निकलेगा। आप कितनी भी पाठ पूजा कराते रहें, कुछ नहीं होगा। आप चाहे पंडितों को खाना खिलाएं कि भाई कोई बोल दे इतने पंडित को खाना खिलाएं तो इनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, आत्मा को मुक्ति केवल कर्मों के आधार पे ही मिलती है। अगर किसी ने कर्म बुरे कर रखे हैं और उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रेत योनि में चला गया, तो किसी को भोजन कराने से उसकी मुक्ति नहीं होगी। उसके कर्मों के अनुसार ही मुक्ति होगी। कर्मों के अनुसार ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के यहाँ पितृ की वजह से कोई दिक्कत है, कष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को ही दिखाएं जो वह उनसे बात कर सके और आपको उनकी समस्या का समाधान बता सके। केवल पाठ पूजा से समस्या का हल नहीं निकलेगा। जय श्री राम।